नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बिगड़े हुए थे। अमेरिकन मार्केट्स हायर लेवल्स पे स्लिप हो गए थे रिकॉर्ड स्तरों से। ऊपर से एशियन मार्केट्स का मूड खराब। जापानीज मार्केट, दक्षिण कोरिया के बाजार, जहां नजर डालें वहां पर लालम लाल था मामला। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तगड़े नीचे जाएंगे। आज भी हिसाब लगा लो 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे, लेकिन उतना नीचे नहीं खुले थे। वही बात है कि अगर कमजोर भी खुलते हैं ना तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर लेवल्स पे बार बार खरीदारी आ जाती है, तो सरेंडर भी नहीं हो रहे हैं ढंग से। चल तो रही नहीं है, चलने का तो नाम ही छोड़ो, क्योंकि 6 दिन हो गए लगातार आप पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर ही नहीं निकल पा रहे हो। तो आज हुआ ये कि 23,282 के लेवल पे ओपन हुए, 23,247 का लो है और 23,465 का हाई है। उछल कूद बहुत ज़्यादा देखने को मिली मार्केट में और क्लोजिंग आई है 23,416 के लेवल की। अल्टीमेटली 23,400 के लेवल को कैप्चर ही कर गए हो। 10 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़त के साथ ही बंद हुए हो निफ्टी पे, लेकिन लोअर लेवल से फिर से रिकवरी के साथ। और निफ्टी बैंक 54,307 के लेवल पे हुआ है बंद, 121 अंक चढ़कर। सेंसेक्स 13 अंकों की बढ़त के साथ 74,360 के लेवल पे हुआ है बंद। चार्ट्स के माध्यम से आपको बताता हूँ, पहले तो इंट्राडे चार्ट्स देख लो, अगर पता लग जाए ट्रेंड तो समझा देना, क्योंकि दो तरफा चाल देखने को मिल रही है। किसी का भी गैस हो सकता है, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, भैया किसी को समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही थी आज। और अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे देखोगे निफ्टी पे, तो उसमें पिछले कुछ दिनों से बार बार लोअर एंड से आती है खरीदारी। एक तो आपने सबसे बढ़िया बात ये कर ली कि 23,150 के लेवल को होल्ड कर लिया, और उसके बाद आज के दिन की जो कैंडल है वो पिछले दिन के कैंडल के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है, यानी कि कंप्लीटली इनडिसीजन। क्यों? क्योंकि बड़ा फैसला होगा। अब आरबीआई गवर्नर जो फैसला लेंगे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है कल 10 बजे। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। और उससे पहले बाजार में एक कहते हैं ना, बड़े तूफान से पहले की शांति थी, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया है। अब जो भी होगा कल होगा, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखो तो आपने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर जाने का अटेम्प्ट ही नहीं किया। आज भी वही दिन था। और ऐसे ही अगर आप निफ्टी बैंक देखो, जिसपे तो तगड़ा असर पड़ेगा ये आरबीआई पॉलिसी का, तो आज के सत्र में भी बिल्कुल बिखरा बिखरा था निफ्टी बैंक। इंट्राडे में तो बिल्कुल ही उछल कूद मचा रहा था। लेकिन अगर डेली चार्ट देखोगे तो 3 सत्रों से खरीदारी तो हो रही है सिस्टम में। लोअर एंड पे बैंक्स में खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कन्विक्शन वाली खरीदारी नहीं है। और देखते हैं कि कल ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला आता है आरबीआई का। एडवांसेस निफ्टी के 26, गिरने वाले 24, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,817 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,474 शेयर्स गिर गए। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आ गया टाइटन, और लेटर हाफ में ज्वेलरी स्टॉक्स में तेजी बन गई। टाइटन आज 3.5% चढ़ा है। इटर्नल सुबह सुबह चढ़ गया था, धमाकेदार रिटर्न दे गया 3% के। फिर सिप्ला, कोल इंडिया और अदानी इंटरप्राइजेस भी लगभग 2.25% चढ़े हैं। निफ्टी लूजर्स में आपको नजर आएगा इन्फोसिस, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक। यहाँ पर 1% से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में फोर्स मोटर्स का नंबर आया, 6% ऊपर था। नाम इंडिया लेटर हाफ में चढ़ा है, 5% चढ़ गया दिन के दौरान। पीजी इलेक्ट्रोप्लास 5% ऊपर। पार इंडिया और वोल्टास जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 4% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आज आपको मेटल्स ही नजर आएंगे, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम और स्टील अथॉरिटी 4 से 5.5% गिर गए। फिर बीएचईएल को ऑर्डर तो तगड़ा मिल गया था नाइजीरिया से, लेकिन आज ये स्टॉक 4.5% गिर गया। और पतंजलि, पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स जो हैं, यहाँ पर भी 3 से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स, आज मिड कैप्स की मार्केट ज्यादा नजर आ रही थी। थंगामाइल 15% ऊपर। मैं पहले कह रहा हूँ ज्वेलरी स्टॉक्स पे निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी खरीदारी हुई है। जील, ये तो पिछले कुछ दिनों से बाजार में अट्रैक्टिव बेट है ही, और आज भी 10% ज़्यादा चढ़ गया। फिर सेम्प्रो, सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स 10% ऊपर। रतन एंटरप्राइजेस 10% चढ़ गया। एवलॉन 8% ज़्यादा ऊपर। अनंत राज जो दौड़ा आज 7.5% ऊपर चला गया। ज्योति स्ट्रक्चर, जेंटेक, आरएचआईएम, एचएससीएल, ये सब स्टॉक्स आज गदर मचा रहे थे। लेकिन लूजर्स भी हैं, जिसमें जेंसार टेक 5.25% नीचे आया। राजेश एक्सपोर्ट्स में कार्रवाई हुई सेबी की, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, 5% ये स्टॉक नीचे आया। फिर डेल्टा कॉप, स्ट्राइड्स फार्मा और ल्यूमिक्स टेक 4.5% से 5% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ज्वेलरी स्टॉक्स। बहुत तगड़ी खरीदारी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ऊपर नजर आएगा पीजीईएल, 4.5% ऊपर। वोल्टास 4% ऊपर। फिर टाइटन, कल्याणकुंज जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 3 से 3.5% चढ़ गए। डिक्सन भी ऊपर आ गया। कैपिटल मार्केट्स में बाउंस बैक देखने को मिल रहा था स्टॉक्स में, जिसमें नाम इंडिया, के फिनटेक, एमसीएक्स, बीएससी, कैम्स 1% से 5.25%। सबसे तेज चला है नाम इंडिया, 5.25% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स में बिखरा बिखरा था स्पेस, लेकिन जो चढ़ने वाले हैं उसमें था पावर इंडिया, सीजी पार, अदानी टोटल गैस, आइनॉक्स विंड और जीवीटीएनडी 2.5% से 4.25% चढ़ गए। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में रौनक आ गई, जिसमें पारस डिफेंस 8.25% ऊपर, जेंटेक 7% ऊपर, मिधानी सुबह सुबह एक्टिव हो गया था, कुल मिलाकर 6.5% चढ़ा है। डेटा पैटर्न्स और एक्सिस गेट 5% से 5.5% ऊपर। जो नहीं चले वो थे मेटल्स, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी 3.5% से 5% टूट गए। एनएमडीसी, जिंदल स्टील और वेल्सपन कॉर्प भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए।
अब आगे क्या होगा, कल सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी आएगी, आरबीआई गवर्नर पहले स्पीच देंगे और वो ब्याज दरों पे जो भी बोलेंगे उसका इम्पैक्ट इस बार तगड़ा पड़ेगा। वैसे तो स्टेटस क्यों मेंटेन होगा, लेकिन उसके बाद क्या, आने वाले समय के लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसी रह सकती है, क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी भविष्य में, यानी कि ये जो दूसरी छिमाही है इस फिस्कल की, इसमें ब्याज दरें बढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, हम ये जानना चाहते हैं। और इसके ऊपर तो फिर जो भी उनके कमेंट होंगे उसका असर आएगा। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन और जीडीपी आउटलुक को जो प्रोजेक्शंस होते हैं उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। तो सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे ही देखेंगे, 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी, उसके बाद 10:30 बजे हम उसको बहुत ही बारीकी से डीकोड करना शुरू कर देंगे एक बड़े पैनल के साथ। तो बने रहिएगा। और साथ ही साथ शाम को Q4 जीडीपी आंकड़े और एनुअलाइज जीडीपी आंकड़े भी आने हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा अब अगले हफ्ते। तो कल थोड़ा बाजार सहमा सहमा रहेगा शुरू में, और उसके बाद फिर पॉलिसी का इम्पैक्ट तो पड़ ही जाएगा, लेकिन जो बात के ट्रिगर्स है वो भी तो हैं। भारत और यूएस की ट्रेड वार्ता हो रही थी, उसका भी तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। जो जो अनाउंसमेंट्स वहां से निकल के आएंगी बाजार उस पर भी रिएक्ट करेगा, और ये तो एक बूस्टर भी मिल सकता है इंडियन इकोनॉमी को। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खुश कर दिया और भारत के साथ ये ट्रेड वार्ता सक्सेसफुल हो गई तो इसका तो संभवतः पॉजिटिव असर पड़ेगा ही। फिलहाल एफआईएस खरीदने के मूड पे नहीं है, बहुत भर भर के बेचा है। और इस बार तो एक खबर ये भी निकल आई थी कि ये जो कैबिनेट की बैठक इस बार हुई, इस पे G6 पर एफपीआईएस को टैक्स राहत देने पर बहुत विचार किया गया है। विचार किया है सिर्फ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, और फैसला इतना आसानी से होगा भी नहीं। लेकिन चलो, अगर बॉन्ड मार्केट में भी विदेशी पैसे को लाने के ऊपर जोर देती है सरकार, उसके ऊपर कुछ राहत देती है एफपीआईएस को, तो वो भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट निकल के आती है। और एक है जियोपॉलिटिकल एंगल, जिसमें इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है। नया सीज फायर, नए दौर के नए टर्म्स डिसाइड होंगे जिसके तहत ये सीज फायर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप वो तो बिल्कुल ही पलटी मार रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि मैं मुश्तबा खेमेनेई से मिलना चाहता हूँ। अब बताओ, ईरान इतना स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हल्के पड़ते नज़र आ रहे हैं, और वो यही बोल रहे हैं कि इस वीकेंड पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पता नहीं, बार बार बोलते हैं डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। ईरान की तरफ से कोई हमने ऐसी स्टेटमेंट सुनी नहीं, तो वहाँ से भी जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, एक दो हो तो बताएं, इतने सारे ट्रिगर्स हैं। और वैसे भी मानसून ने आज दस्तक दे ही दी है केरल में। 23,150 के लेवल को इस हफ्ते होल्ड कर लिया है। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करोगे तब तक तो बियर्स की शक्ति उतनी है नहीं। लोअर लेवल्स पे पुल बैक के चांसेस भी हैं, किसी का भी गैस हो सकता है ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। या अगर तेजी पकड़नी है तो एटलीस्ट किसी दिन के हाई के लेवल के ऊपर तो निकलो, वो भी नहीं कर पा रहे हो आप। तो बाजार इस समय बिल्कुल फंसा है, किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार है। देखते हैं वो कल ही डिसाइड कर लेता है मार्केट अपनी ट्रेजेक्टरी, या फिर अगले हफ्ते करता है, होगा कुछ बड़ा ही। और अभी के तौर पे कोई रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स में बदलाव नहीं है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,150 और 23,200, रेजिस्टेंस लेवल 23,555, 23,620 और 23,730। और बाजार में अभी तो फिलहाल दो तरफा चाल देखने को मिल रही है, लेकिन ये इतने मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जिसका इम्पैक्ट लगभग तय है कि इंडियन मार्केट पे आएगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर कल सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी।